Assalamualaikum. My name is Safia Saad. I am working as a lecturer of accounting at IUX. सो स्टूडेंट आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ मीडियन का हम लोग ग्रुप और अनग्रुप डाटा निकालना सीखेंगे और मोड का ग्रुप डाटा विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं हम वो सीखेंगे। ये इंटर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अहम टॉपिक है। हाँ, एक चीज़ का स्टूडेंट आप लोगों ने ख्याल करना है कि आप लोग जब लेक्चर आप वीडियो देख रहे हो तो आप पेन कॉपी लेके बैठो और उसको पॉइंट आउट करो चीज़ों को। सो बगैर टाइम वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा। क्या होता है मीडियन क्या होता है? एक सेंट्रल डाटा की जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो मीडियन होती है। अब इसको देखिएगा, ये एक एग्जाम्पल है। दिस इज द अनग्रुप डाटा क्योंकि देयर इज नो क्लास इंटरवल। देखो क्लास इंटरवल आएगा तो वो डाटा क्या होगा, वो डाटा हो जाएगा ग्रुप डाटा। उसका डिफरेंट फॉर्मूला है। अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के अंदर भी दो कैटेगरी है, एक ऑड डाटा है, एक इवेंट डाटा है। अभी देखते हैं हम लोग। देखो फॉर एग्जाम्पल एक डाटा है यहाँ पे जिसपे ऑब्जर्वेशन है 44632। ये 5 नंबर की ऑब्जर्वेशन है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ये नंबर से। आपने क्या करना है, सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये देखिएगा 2 3 4 4 6 मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब व्हाट इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ दैट डाटा? 4। 2 वैल्यूज इधर से छोड़ी, 2 इधर से छोड़ी, सेंट्रल वैल्यू क्या थी? 4। तो देयर आर 5 ऑब्जर्वेशन, इसलिए मिडिल वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4। सो ये मीडियन था। ये तो आपका एमसीक्यूज में अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है तो आपने सिंपल क्या करना है, मिडिल वैल्यू सबसे पहले असेंडिंग में अरेंज किया, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर तक अरेंज किया। इसके बाद आपने असेंडिंग में अरेंज करने के बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, जो आपकी सेंट्रल वैल्यू है तो आपने उसको मीडियन वैल्यू बता के उस आंसर को कर दिया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप इसको फॉर्मूला अप्लाई करोगे। देखो अगर डाटा n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, लाइक 3 5 7 के ऊपर है, तो आपका सेंट्रल वैल्यू निकालना तो बहुत ईजी है। आपने वैल्यूज स्किप की, स्टार्टिंग एंड एंडिंग जो सेंट्रल वैल्यू थी वो आपने बता दिया, दिस इज अ मीडियन। लेकिन अगर इवेंट डाटा है तो उसको कैसे करेंगे, पहले हम ऑड की देखते हैं कि फॉर्मूले से ऑड कैसे सॉल्व होगा। देखिएगा यहाँ मैंने स्टेप बताया, अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग। सबसे पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज करना है, उसके बाद टोटल ऑब्जर्वेशन देखनी है। टू फाइंड द मीडियन वी नीड टू कंसीडर इफ n इज ऑड। अभी मैं केस क्या कर रही हूँ, अगर n ऑड है, आप लोग यहाँ पे क्या करें, पेन कॉपी ले। अगेन मैं आपको ये बात पॉइंट्स में इसलिए बता रही हूँ कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो स्टूडेंट क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। देखो अगर डाटा n है यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ये मीडियन। n+1 डिवाइडेड बाई 2, इससे मेरे पास एड्रेस आ जाएगा उस जगह का जहाँ पे मेरा आंसर है, इससे आंसर नहीं आएगा। n+1 डिवाइड बाई 2, तो उससे मेरे पास वो एड्रेस आ जाएगा। TH इसलिए लिखा है कि TH मीन्स डेट कि मेरे पास वो आंसर आ जाएगा जहाँ पे मेरा आंसर होगा, वो एड्रेस आ जाएगा। देखो कंसीडर करें एक डाटा है मेरे पास, मैंने सबसे पहले क्या करा, इसका असेंडिंग ऑर्डर में लिखा 23 34 43 54 56 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब इसको काउंट करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n क्या है यहाँ पे 7, तो इट्स मीन डाटा क्या है, ऑड है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया 7+1 डिवाइड बाई 2, तो फोर्थ आंसर आया यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब देखो फोर्थ ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन क्या थी 23, नंबर 2 पे थी 34, नंबर 3 पे थी 43 एंड नंबर 4 जो मेरी ऑब्जर्वेशन का एड्रेस था यानी मेरे आंसर का एड्रेस था विच इज़ 54। तो सो आंसर इज 54। 3 स्टेप से इसको ईजिली याद कर लो। सबसे पहले आपने डाटा को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, आपने असेंडिंग ऑर्डर में उस डाटा को अरेंज करने के बाद क्या किया, आपने n+1 डिवाइड बाई 2 करा। उसके बाद आपके पास एक आंसर आ जाएगा, एक एड्रेस आ जाएगा, जिस एड्रेस को फॉलो करके आप अपने आंसर ईजिली उसको फाइंड कर सकते हो। सो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करा अगर डाटा आपका अनग्रुप डाटा है और ऑड ऑब्जर्वेशन है यानी n इज़ ऑड। अब इवेंट डाटा होगा तो क्या करना है आपने, देखो इवेंट डाटा होगा तो मैं आपको 2 तरीके यहाँ पे बता रही हूँ। एक मैं आपको शॉर्टकट इसलिए बता रही हूँ, अगर MCQs में आया तो आप पूरा फॉर्मूला को ही अप्लाई करोगे, आप सिंपल क्विकली इसको सॉल्व करोगे। किस तरह से करोगे, अगर ये आपका MCQs में आ रहा है, लाइक आपने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। देखो इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया 2 4 34 43 50 67 78। अब 2 34 को यहाँ से मैंने छोड़ा एंड 67 एंड 78 को यहाँ से स्किप किया, तो बीच की जो 2 सेंटर वैल्यू थी
देखो 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 6, तो सेंटर वैल्यू तो कोई नहीं आ सकती। हाँ अगर 5 होता n यानी 5 होता तो मैं क्या करती 1 2 वैल्यू को स्किप करती और लास्ट से 4 5 को स्किप करती, तो थर्ड वैल्यू जो थी डेट इज़ अ सेंट्रल वैल्यू, तो मीडियन फाइंड आउट करना ईजी हो जाता। लेकिन अब क्या है स्टूडेंट, आप यहाँ पे 6 नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 6 है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे जो वैल्यू है उसको स्किप करूँगी और लास्ट में देखो 67 और 78 सेंटर वैल्यू क्या है मेरी 43 एंड 15, इन दोनों को ऐड करूँगी एंड देन डिवाइडेड बाय 2। अगर क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ रहा है तो इट इज़ वेरी इजी, आप लास्ट की ऑब्जर्वेशन और स्टार्टिंग की ऑब्जर्वेशन छोड़ेंगे, 20 सेंटर की दो वैल्यूज़ लेंगे और उसको 2 से डिवाइड करके अपना आंसर बता देंगे। लेकिन अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, विच इज़ देखिएगा n+2 प्लस n+2 प्लस 1 और इस पूरी होल वैल्यू को मुझे 2 से डिवाइड करना है। तो n क्या आता है यहाँ पे 6, तो मैंने यहाँ पे 6 + 2 किया तो यहाँ पे थर्ड आ गया, यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन। और फॉर्मूले में मैंने जब यहाँ पे n2 लिखा तो यहाँ मेरे पास आ गया फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो इट्स मीन थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे मेरा आंसर रखा है विच इज़ 43 एंड 50, दोनों को रखा डिवाइड बाई 2 करा 46.5। तो इट इज़ वेरी इजी कि अनग्रुप डाटा का मीन फाइंड आउट करना। मैं अगेन बता रही हूँ, अगर आपका एमसीक्यूज में आएगा तो आपने क्या करना, अगर ऑड डाटा है तो आपने सेंटर वैल्यू को मीडियन लिखना है, और अगर इवन डाटा है तो सेंटर की जो दो वैल्यूज़ आपकी आ रही होंगी उन दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, वो आपका आंसर होगा। अदरवाइज़ अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, आपका वही आंसर आएगा जो आप डायरेक्ट मेथड से करें। देखो इट इज़ अ अनग्रुप डाटा क्योंकि देयर इज़ नो क्लास इंटरवल। अब अगर क्लास इंटरवल आ जाएगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें फिर मुझे डिफरेंट मेथड अप्लाई करना है। सो हम लोग एक काम करते हैं कि अब अनग्रुप डाटा ग्रुप डाटा देखते हैं। ये एक ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। ये देखिए यहाँ पे क्लासेस हो गई, यानी क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। इस तरह से स्टूडेंट आपका क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्म में वो आपको एग्जामिनर क्या करेगा, आपको क्वेश्चन देगा और आपको सॉल्व करना है। आपने क्या किया, यहाँ पे हाइट यानी क्लास इंटरवल गिवन था, आपने क्लास इंटरवल की हेल्प से क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास इंटरवल की हेल्प से क्लास बाउंड्रीज बनानी है और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF का कॉलम ड्रॉ करना है। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज देखते हैं कि क्लास बाउंड्रीज किस तरह से बनी। देखिएगा ये क्लास इंटरवल है 135 to 144, 145 to 154। सो ये क्लास इंटरवल है। तो ये जो आपकी राइट हैंड वाली क्लासेस है, दिस इज लोअर क्लास एंड दिस इज कॉल्ड द हायर क्लास, लाइक 144, 154, 164, 174, ये क्या कहलाती है, ये आपकी अपर क्लासेस कहलाती है और ये आपकी लोअर क्लासेस कहलाती है। अब आपने क्या करना है, लोअर क्लास में 0.5 लेस करना है और अपर क्लास के अंदर 0.5 ऐड करना है। सो आपकी क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी। अब देखो मैंने फर्स्ट क्लास ली 135, 144, अब मैंने 135 में से जब मैं माइनस करूँगी 0.5, सो मेरे पास आंसर आएगा 134.5 और अपर क्लास क्या है इसके अंदर 144, उसके अंदर जब मैं ऐड करूँगी 0.5 तो क्या होगा 144.5। अब सेकंड अगर मैं ऑब्जर्वेशन देखती हूँ तो 145 इज़ अ लोअर क्लास एंड 154 इज़ अ अपर क्लास। तो मैंने क्या करा, लोअर क्लास में 0.5 लेस करा, 145 में से लेस करा 144.5, तो मेरे पास आ गया 144.5 एंड अपर में ऐड किया। सेम आपने क्या करना है, लोअर में लेस करना है, अपर में ऐड करना है। अच्छा आपने क्लास बाउंड्री सही बनाई है, आपको किस तरह से पता चलेगा, देखो फर्स्ट क्लास की जो अपर क्लास होगी ना वो सेकेंड क्लास की लोअर क्लास इक्वल होगी दोनों। ये देखिएगा 144.5 और सेकेंड क्लास की जो मेरी अब लोअर क्लास थी वो इक्वल है। इस तरह देखिएगा सेकेंड क्लास की जो अपर क्लास है विच इज़ 154.5 एंड थर्ड क्लास की जो लोअर क्लास है वो क्या है 154.5। सो इट्स मीन आपने ये आप डायगोनल चेक कर लो ना इस तरह से, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपने जो क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्रीज बनाई है वो करेक्ट है। क्लास इंटरवल की हेल्प से मैंने क्लास बाउंड्रीज बना ली। अब फ्रीक्वेंसीज देखो दो चीज़ें गिवन है, मैंने आपको क्वेश्चन दोबारा दिखाती हूँ। इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आएगा, यानी क्लास इंटरवल आएगा और फ्रीक्वेंसीज आएंगी। इसमें आपने क्या करना है क्लास इंटरवल की हेल्प से आपने क्या बनाना है, क्लास बाउंड्रीज बनानी है और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे।
पहले ये डाटा हम पूरा फॉर्म करेंगे, उसके बाद जस्ट हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड देन गेट द आंसर। इट इज़ वेरी इजी। तो ये जो बेसिक चीज़ है ना, ये 4 कॉलम जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। यानी यू नो के हाउ टू मेक अ क्लास बाउंड्रीज विद द हेल्प ऑफ द क्लास इंटरवल। तो अब हम चलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की तरफ। देखो फ्रिक्वेंसीज गिवन है, मैंने यहाँ फ्रिक्वेंसीज का कॉलम लिखा और इसको वर्टिकल सम करके मैंने कहा समीशन एफ इजिकल्स टू 100, इन सबको सम कर दिया। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है? फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 5 ही होगी। अब 5 में आपने नेक्स्ट क्लास फ्रिक्वेंसी को ऐड करा, यानी 5 + 14 आपके पास 19 आ गया, 19 + 25 आपके पास 44 आ गया। तो इस तरह 44 जो है उसमें नेक्स्ट जो आपकी फ्रिक्वेंसी होगी उसको आपने ऐड करा, देन यू गेट द 76। फिर 76 में आपने नेक्स्ट जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी थी उसको ऐड करा एंड देन जो आंसर आया इस तरह आपने ऐड करते रहना है। तो आपकी जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगी वो आपकी 100 है और जो आपका समीशन एफ आएगा वो भी 100 आएगा। सो इट्स मीन आपने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सही बनाई है। यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो लास्ट होगी वो भी 100 होगी और फ्रिक्वेंसी जो मेरी टोटल फ्रिक्वेंसीज होंगी वो भी 100 है। तो इट्स मीन राइट किया हमने। तो देखो ये 4 कॉलम मैंने ड्रॉ करे। फर्स्ट कौन सा किया? क्लास इंटरवल की हेल्प से क्लास बाउंड्रीज बनाई। उसके बाद फ्रिक्वेंसी की हेल्प से मैंने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज बनाई, यानी CF ड्रॉ किया। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। फॉर्मूला क्या है ये देखिए, इस फॉर्मूले को याद कर ले मीडियन का, L + H/F। N यहाँ पे मैंने स्मॉल नहीं लिखा, यहाँ पे कैपिटल लिखा। उसका रीज़न है मैं आपको बताती हूँ, N / 2 - CF। देखिए L क्या है? L इज़ अ लोअर क्लास एंड H क्या है? यहाँ मैंने सब कुछ इसको एक्सप्लेन किया। L क्या है इस फॉर्मूले में? L इज़ अ लोअर लिमिट ऑफ अ मीडियन क्लास। सबसे पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी है क्योंकि लोअर क्लासेस तो यहाँ पे बहुत है। अगर मैं F की बात करूँ फ्रिक्वेंसीज़ की, सो स्टूडेंट फ्रिक्वेंसीज़ भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के अंदर गिवन है। तो मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर यहाँ पे क्लास फाइंड आउट करनी है विच इज़ मीडियन क्लास। सबसे पहले मैं एक क्लास हाईलाइट करूँगी कि सारा डाटा मुझे इस क्लास से एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा N / 2। N क्या था? 100, उसको 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 50 आंसर आ गया। अब 50 जो मेरे पास आंसर आया है ना, यानी सबसे पहले आपने समीशन एफ यानी N करा, उसको डिवाइड बाय करा 2। उसके बाद जो आपके पास आंसर आया उस आंसर को अब आप जाके चेक करेंगे इस डाटा में। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर वो 52 का आ रहा है। 5 ऑब्जर्वेशन में 52 आएगा नहीं, 19 में नहीं, 44 में नहीं, 52 76 की ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, 92 में भी आ रहा है और 100 भी आ रहा है। लेकिन सबसे पहले किस में आ रहा है? 76 में। देखो हमने क्या करा, N / 2 यानी समीशन एफ ले लो आप, यानी जो टोटल फ्रिक्वेंसी का सम था उसको 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास 50 आंसर आ गया। 50 को हम चेक किस में करेंगे? हम चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर। ये बार बार मैं स्टेप्स को आपके रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। देखो स्टेप नंबर 1 क्या था? ये 2 क्लासेस बनाना आपने सीख ली। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने एक पर्टिकुलर क्लास फाइंड आउट करनी है, मीडियन क्लास। उस पर्टिकुलर क्लास फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट्स? मुझे एक क्लास पता करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया N / 2। तो मैंने जब N / 2 करा, यानी N कैपिटल N का मतलब होता है समीशन एफ, यानी टोटल सम ऑफ द फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड द कैपिटल N। एज यू नो डैट के स्मॉल n इज कॉल्ड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं ले रहे, यहाँ हम कैपिटल N मेंशन करने का मकसद है सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज विच इज़ 100 डिवाइड बाई 2 करा, 50 आया। उसको चेक किस में करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर देखेंगे सबसे पहले 50 किस ऑब्जर्वेशन के अंदर आ रहा है। तो मैंने जब चेक किया तो 5 में 52 तो नहीं 50 नहीं आ सकता, 19 में नहीं आ सकता, 44 76। देखो 76 वाली जो क्लास थी उसको मैंने कलर से हाईलाइट इसलिए किया, डेट इज आर मीडियन क्लास। अब सारा डाटा मैं कहाँ से एक्सट्रैक्ट करूँगी? ये हाईलाइट क्लास से लूँगी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ से नहीं लूँगी, वो होगी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमेशा प्रीसीडिंग क्लास होती है, यानी जो हाईलाइट क्लास होती है ना स्टूडेंट मेरी, उसके पीछे वाली जो क्लास होती है क्यूमुलेटिव यानी CF जो है वो हमेशा मैं उसमें से लूँगी। तो यहाँ पे देखो हाईलाइट क्लास क्या थी? ये थी। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का अगर कॉलम में मैं जाऊँगी तो प्रीसीडिंग क्लास कौन सी होगी? 44। यानी सारा डाटा मैं हाईलाइट से लूँगी सिवाय
सी एफ हमेशा प्रीसीडिंग क्लास होती है मेरी। तो अब मैं सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एच। देखो एच आपने कैसे निकालना है, जब एच की बात होगी, एच इज अ हाइट, हाइट मीन्स डिफरेंस ऑफ द क्लासेस। तो आपने क्या करा, आपने क्लास बाउंड्रीज से एच कैसे निकाला, लोअर क्लास ली, यानी 144.5 में से अपर क्लास में से आपने लोअर क्लास को लेस कर दिया, तो आपके पास एच आ जाएगा जो यहाँ पे 10। कोई भी क्लास ले लो आप, रैंडमली कोई भी क्लास इंटरवल में से कोई एक क्लास बाउंड्री की क्लास लेना, उसकी हायर क्लास जो है ना उसमें से आप उसकी लोअर क्लास को लेस कर दोगे, तो आपके पास एच यानी डिफरेंस ऑफ द क्लासेज आ जाएगा कि इस क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है, तो डेट इज कॉल्ड द एच। एल मीन्स लोअर क्लास, वो मेरी की होगी 164.5। देखो ये पूरा डाटा मैंने यहाँ पे बनाया है 164.5। एच क्या था यहाँ पे, हाइट इज 10। एफ उसी हाईलाइट क्लास का मैंने एफ लिया विच इज़ 32। सो स्टूडेंट मैंने जो यहाँ पे पूरा डाटा एक्सट्रैक्ट किया है वो हाईलाइट क्लास का किया, आपने सिंपल डाटा एक्सट्रैक्ट किया सिवाय सी एफ के। सी एफ हमेशा प्रीसीडिंग क्लास का होगा, मैंने फॉर्मूले में पुट किया है यहाँ पे लिखा 164.5 क्योंकि ये लोअर क्लास थी। हाईलाइट में चेक करो आप, ये 10 मैंने हाइट निकाली है, डिवाइड बाई 32 किया, एंड देन एन मैंने अभी आपको बताया कैपिटल एन मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसको डिवाइड बाई 2 करा, पुट करके 44 मैंने क्यों लिया, प्रीसीडिंग क्लास। आपने सबसे पहले ब्रैकेट एज द बोर्ड मास रूल, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। तो हमने यहाँ पे बोर्ड मास रूल अप्लाई करते हुए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, इन दोनों को 10 डिवाइड बाई 32 किया, वी गेट द 0.312। आप कैलकुलेटर लेके बैठोगे तो आसानी हो जाएगी। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड लास्ट में मुझे सम करना है। देखो यहाँ इस चीज़ को आप लोग अगेन लिख लो, जो ऐड करते हैं ना हम लोग वैल्यू वो लास्ट में करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करा, डिवीजन की वैल्यू सॉल्व करी, दोनों को मल्टीप्लाई किया और लास्ट में जो ऐड वाली वैल्यू थी यानी 164.5 जो भी लोअर क्लास थी उसको ऐड करा, तो आपके पास मीडियन क्लास है। अब हम चलते हैं मोड के ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा की तरफ। आई होप मीडियन का कन्फ्यूजन आपको ख़त्म हो गया होगा। मीडियन सिंपल है, अनग्रुप के अंदर 2 है, अगर एन ऑड है और इवन है, और ग्रुप डाटा को आपने सिंपल फॉर्मूले में अप्लाई करना है। जैसे ही आपको मीडियन क्लास फाइंड आउट की, हाईलाइट की, सारा डाटा आपने एक्सट्रैक्ट किया सिवाय सी एफ के, आपने फॉर्मूले में पुट करी और आंसर दे दिया कैलकुलेटर के हेल्प से। अब देखो मेरे पास आ गया मोड। मोड में भी 2 तरह की चीज़ें होती है, एक होती है आपकी ग्रुप डाटा होता है मोड का ना, मैं ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा ना मैं आपको ऐसी एक्सप्लेन करती हूँ। देखो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट होती है ना, डेट इज़ कॉल्ड द मोड। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक डाटा कह रही हूँ 1 2 2 3 4 5, तो उसके अंदर रिपीट क्या हुआ 2, तो रिपीट जो वैल्यू रिपीट हो रही है डेट इज़ अ मोड इन अनग्रुप डाटा। तो मैंने उसको यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि वो बहुत ईजी है, रिपीट वैल्यू इज़ कॉल्ड द मोड। हाँ, ग्रुप डाटा मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन किया क्योंकि उसको आपने सॉल्व करना, और ग्रुप डाटा की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि वहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन होती है। मैंने वही वाला क्वेश्चन लिया जो अभी लिया था। देखो वहाँ पे मैंने एक सी एफ बनाया था, यहाँ सी एफ नहीं चाहिए मुझे, मैंने हाइट से क्लास बाउंड्रीज बनाई, अभी हम सीख कर आए। मिड पॉइंट हमने, अगर मेरी आप लास्ट वीडियो देखेंगे मीन की, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको 2-3 बार रिपीट करके मिड पॉइंट सिखाया, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। हाउ कैन वी फाइंड आउट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट किस तरह से निकालेंगे, दोनों क्लासेस को मैं ऐड कर रही हूँ, लोअर और अपर को ऐड करा, डिवाइड बाई 2 करा, तो मेरे पास आ गया 139.5 इज अ मिड पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। तो सेम मैंने सेकंड क्लास ली, उन दोनों को ऐड अप किया एंड देन डिवाइड बाई 2 किया, तो उस पर्टिकुलर क्लास का मिड पॉइंट आ गया। तो आपने सेम क्या करना है, दोनों क्लासेस लोअर अपर में ऐड करें, उसे डिवाइड, तो आपके पास उस क्लास का मिड पॉइंट आ जाएगा जो आपने उसके सामने ली थी। तो देखो क्लास बाउंड्रीज तो अभी हम बहुत अच्छे से मीडियन में हमने सीखी और यहाँ लिख बना ली। मिड पॉइंट भी हमें समझ आ गया, फ्रीक्वेंसीज गिवन थी। ये 4 कॉलम की यहाँ रिक्वायरमेंट है, 2 गिवन है, 2 आपने खुद बनाए, सेम उसमें भी 2 गिवन थे, 2 आपने बनाए थे। तो मोड में मुझे क्लास बाउंड्रीज चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, हाइट ऑफ क्लास चाहिए। अब आपने क्या करा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2। देखो ये FM क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है। अगर आपको ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई ना, तो आपने सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है। अब मैं आती हूँ डाटा की तरफ। अब सबसे पहले आप देखो फ्रीक्वेंसीज़ को देखो,
और आप मुझे देख के बताओ कि हायर फ्रिक्वेंसी कौन सी है। 32 इज़ अ हायर फ्रिक्वेंसी, करेक्ट। तो जो हायर फ्रिक्वेंसी है उस पर मैंने जल्दी से लिख दिया, दिस इज़ अ F1 FM। हायर फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड द, यानी सबसे बड़ा जो नंबर है फ्रिक्वेंसी के अंदर, विच इज़ कॉल्ड द FM। FM के ऊपर वाली जो क्लास होती है वो कहलाती है F1, और FM के जो नीचे क्लास होती है मीन्स उसके प्रीसीडिंग क्लास F1 कहलाती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी होती है विच इज़ कॉल्ड द F2। तो यहाँ पे FM क्या है 32, F1 क्या है 25, F2 क्या है 16। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी है। लोअर क्लास डेफिनेटली FM क्लास को ही हाईलाइट करेंगे, उसी का लोअर क्लास लेंगे। हाइट मैंने आपको अभी बताया है, अपर आप क्लास बाउंड्रीज लेंगे, उसमें से अपर क्लास में से लोअर क्लास लेस करेंगे तो आपको डिफरेंस ऑफ द क्लास या हाइट ऑफ द क्लास यानी H पता चल जाएगा। आपने फॉर्मूले में पुट किया सिंपल, और इसको भी आपने वैसे ही सॉल्व करा, लास्ट में आपने ऐड करा 164.5, सो आपका बोर्ड का आंसर आ गया। तो ये बहुत इजी टॉपिक था, और ये आपका लॉन्ग शॉर्ट दोनों में कवर करता है। इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एज वेल बीकॉम स्टैट्स के अंदर भी आ रहा होता है। सो स्टूडेंट, हमने लास्ट एक वीडियो जो कवर की थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था मीन। अब आज हमने मोड और मीडियन का ग्रुप और अनग्रुप देखा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बस आपने ख्याल क्या करना है, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसीज, दोबारा मैं बुलेट पॉइंट बता रही हूँ, हमेशा प्रीसीडिंग क्लास होती है। एंड देन जब हम मोड की बात करते हैं तो जो हायर क्लास होती है डेट इज़ कॉल्ड द FM। FM को ही हाईलाइट करते हैं मोड के अंदर, और उससे जो प्रीसीडिंग क्लास यानी उसकी जो पीछे वाली क्लास होती है डेट इज़ कॉल्ड द F1, और जो नेक्स्ट क्लास होती है डेट इज़ कॉल्ड द F2। यानी फ्रिक्वेंसीज़ की बात कर रही हूँ, F जो है वो बता रहा है कि यहाँ फ्रिक्वेंसीज़ की बात हो रही है। FM फ्रिक्वेंसी की बात, F1 फ्रिक्वेंसी की बात, F2 फ्रिक्वेंसीज़ की बात। तो फ्रिक्वेंसी के अंदर ही हायर लोअर देख, मतलब हायर के ऊपर वाली और नीचे वाली क्लास को हम लोग सपोज करेंगे F1 एंड F2। आई होप स्टूडेंट अभी जो चीज़ें हमने डिस्कस की, लाइक आपको कैम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि किस तरह हाउ कैन वी मेक का कैम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। हाँ, ये चीज़ है कि दोबारा मैं अगेन इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक इसी में करते हैं। हाईलाइट क्लास की कैम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने नहीं लेनी, प्रीसीडिंग क्लास की लेनी है। प्लस जो जो पॉइंट्स मैंने आपको पॉइंट आउट करके बताई हैं वो चीज़ें आप उसको नोट डाउन कर लो, ताकि वो आपको याद करने में आपको आसानी हो जाए। प्लस ये वो टॉपिक है जो आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स दिलाएगा। सो स्टूडेंट, आपने क्या करना है, सिर्फ इसका फॉर्मूला याद करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है और 1 या 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।